नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश हर तस्वीर में कहानी है। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। कार, बाइक और गहना चोरी की वारदात तो आपने सुनी होगी, लेकिन फुलवारी शरीफ में पूरी की पूरी सड़क ही चोरी हो गई। बीडीओ और दारोगा जी से लेकर डीएम तक से गुहार हुई, लेकिन चोरी की गई सड़क का अब तक सुराग नहीं मिला है। दोनों ओर खेत और खेत के उन मेढ़ों के बीच चलने फिरने के लिए बची खाली जगह। इस खाली जगह पर कभी ईंट से बनी पक्की सड़क हुआ करती थी, लेकिन रातों रात वो सड़क चोरी हो गई और रह गई खाली मिट्टी, जिस पर धीरे धीरे हरी घास उगने लगी है। ये नजारा है फुलवारी शरीफ को सिमरा टोले से जोड़ने के लिए बनाई गई सड़क की, जहां बिछी ईंटों की चोरी गांव के दबंग ने रातों रात कर ली। अब सड़क के नाम पर ईंट के कुछ अवशेष और मिट्टी का ये ढेर बचा रह गया है, जिस पर कदम रखकर सिमरा टोली के बाशिंदे हर दिन आते जाते हैं। लेबर लेके आए, उठा वो सब ईंट पे उसको उखाड़ के ले गए ट्रैक्टर पर लाद के। आप लोगों ने विरोध नहीं किया? लोग विरोध किया, लेकिन कहीं भाई देख लेंगे भागे तुरंत कोची करवे। कड़ी करते हैं क्या था आप लोगों ने? गाँव घर आओ थाना से, तो वो माने नहीं, वो कहा कि तोरे है, वो कबाड़ के हम ले जाएंगे। कौन बोला? नगेंद्र सिंह। सिमरा टोले के ग्रामीणों के आने जाने की राह आसान बनाने के लिए गांव के मुखिया ने कुछ दिन पहले ही ईंट और गारे को जोड़कर ये सड़क बनवाई थी, लेकिन गांव के कुछ दबंगों को ये नागवार गुजरा और सुबह होते ही इस सड़क का नामो निशान मिट गया। तब बीडीओ से लेकर फुलवारी शरीफ पुलिस से इसकी शिकायत की गई। पटना के डीएम से भी फरियाद हुई, लेकिन चोरी की गई सड़क का अब तक अता पता नहीं चल सका है। तो हम तत्काल ही पटना के जिलाधिकारी को लिखित सूचना दिया इसका, और जो सड़क की चोरी हुई थी, और उन्होंने कहा कि हम संज्ञान लेंगे हैं, तो ये उन्होंने स्वीकृति दे दिया है और फिर उनसे जानकारी लेंगे। अभी तो सिमरा टोले से फुलवारी शरीफ को जोड़ने के लिए बनी ये सड़क इलाके के विकास और तरक्की का नया द्वार खोलती, लेकिन दबंगों की बुरी नजर पड़ते ही इस सड़क का नामो निशान मिट गया और बची रह गई है दबंगई और बर्बादी की ये निशानी। अमित कुमार, न्यूज़ 18, पटना। सिवान की गली मोहल्लों में बाइक दौड़ा रहा हरियाणा का बाइकर गैंग हर किसी को रोड सेफ्टी के नियम कानूनों की सीख दे रहा है। उनकी ये सीख सिवान की सड़कों पर बढ़ रहे सड़क हादसों की रफ्तार कम करने में बड़े काम आ सकती है। ब्लैक बाइकर का ये गैंग सिवान की जिस गली और मोहल्ले से गुजरता है, हर किसी का ध्यान उन्हीं की ओर चला जाता है। कभी जेपी चौक तो कभी रामराज चौक। ब्लैक हेलमेट और ब्लैक जैकेट में लकदक ये बाइक सवार जब अपनी फटफटिया पर ब्रेक लगाते हैं, तो उनके आसपास सिवान वासियों की भीड़ जमा हो जाती है, जिन्हें बाइकर की ये टोली हेलमेट पहनने के सही तौर तरीके तो सिखाती ही है, साथ ही साथ रोड सेफ्टी का पालन करके सड़क हादसों से बचने का संदेश देना भी नहीं भूलती। यहाँ के लोगों से बस एक ही चीज़ कहूँगा कि ऑलवेज राइड विद हेलमेट पहन के चलाइए, और कभी भी जल्दी में मत रहिए। आप हमेशा, आप कहीं भी पहुँचोगे, आप 2 मिनट लेट हो जाओगे तो आपकी ज़िंदगी से बड़ी 2 मिनट नहीं है। देशवासियों को रोड सेफ्टी का संदेश देने के लिए पिछले महीने ही इस बाइकर गैंग ने हरियाणा से अपना रोड ट्रिप शुरू किया था। कई राज्यों और कई शहरों के लोगों को यातायात नियमों का पाठ पढ़ाने के बाद व्हीकल्स, कैमरा और एक्शन की ये जुनूनी बाइकर टोली जब सिवान के गली मोहल्ले में पहुंची, तो उनके साथ अपनी मिट्टी की खुशबू तो थी ही, साथ ही ट्रैफिक नियमों का पालन करने का संदेश भी था। सिवान के लोगों से यही मैसेज है सर कि हेलमेट पहन के चलाएं, रेस्पॉन्सिबली चलाएं, और कभी भी भीड़ इकट्ठा ना करें। जैसे कि आप अभी भी देख रहे हो ना, यहाँ भीड़ इकट्ठा हो गई, लोग आ जा नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तो मैं यही चाहूँगा कि कहीं भी कुछ भी आप देखते हो तो थोड़ा साइड में हट के देखो, ताकि रोड ब्लॉक ना हो, ताकि लोगों को प्रॉब्लम ना हो। सिवान की सड़कों पर हाल के दिनों में जिस तेजी से सड़क हादसों की तादाद बढ़ी है,
ऐसे में हरियाणा के जुनूनी बाइकर्स की इस टोली का संदेश सिवान के बाइक सवारों के बड़े काम आ सकती है। मृत्युंजय कुमार, न्यूज़ 18 सिवान। 15 राज्यों में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच बिहार में भी एहतियात बढ़ा दिए गए हैं। एयरपोर्ट पर तो इसका असर दिख रहा है, लेकिन रेलवे स्टेशन में अभी भी खुलेआम कोविड गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट के एंट्री गेट पर लगेज लिए हवाई यात्रियों की कतार लगी हुई है। मास्क पहनकर पहुंचे यात्रियों की एक एक कर थर्मल स्क्रीनिंग हो रही है। एयरपोर्ट के कर्मचारी उन्हें सैनिटाइज कर रहे हैं। फिर एंट्री गेट पर टिकटों की जांच करने के बाद ही यात्रियों को हवाई अड्डे के अंदर प्रवेश करने दिया जा रहा है। देश भर में हाल के दिनों में कोरोना संक्रमण के मामले अचानक बढ़ गए हैं। ऐसे में केंद्र सरकार की ताजा गाइडलाइंस को देखते हुए एयरपोर्ट जैसे तमाम व्यस्ततम स्थानों पर कोविड प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन किया जा रहा है। जांच करने के बाद ही आगे जाने दिया जा रहा है। तो ये जो है एहतियाती कदम जो है वो बिहार सरकार के निर्देश के बाद एयरपोर्ट अथॉरिटी भी उठाया है। केंद्र सरकार ने जो गाइडलाइन जारी किया है उसका अनुपालन पटना एयरपोर्ट पे यहाँ पे किया जा रहा है। एक तरफ देश के 15 राज्यों में कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है, तो दूसरी ओर भीड़ भाड़ से भरे पटना रेलवे स्टेशन में कोविड गाइडलाइंस की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। स्टेशन के बाहर खुला फ्री कोरोना जांच कैंप लंबे समय से बंद पड़ा है, तो रेल यात्रियों की सैनिटाइजेशन से लेकर थर्मल स्क्रीनिंग करने वाला भी कोई नहीं है। बड़े बड़े बैग लेकर ट्रेन पकड़ने पहुंचे यात्री सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना भूल गए हैं, तो ज्यादातर यात्रियों के चेहरे से फेस मास्क गायब है। कोरोना है या खत्म हो गया आपकी नजर से? है हाँ है। मास्क क्या है? मास्क नहीं है। मास्क नहीं तो मास्क लगाते लगाते दम घुटने लगता है, इसकी वजह से नहीं लगाते हैं। लेकिन कोरोना धर दिया जब तो ट्रेन में आते हैं लोग तो मास्क लगाते हैं, लोग ट्रेन से बाहर निकलते हैं लोग तो मास्क निकाल देते हैं। बेच रहे हैं जी आपने तो खुद लगाया नहीं है। अभी तो ड्यूटी अभी तो अभी नहीं अभी क्या मास्क नहीं लगाएंगे तो अभी कोरोना नहीं पकड़े। मास्क कहाँ है आपका? मास्क अभी लगा रहे हैं क्या? मास्क लगाना है क्या? आप पता आप लगा क्या हुआ? हाँ। बहुत बड़ी लापरवाही आप कर रहे हैं। ठीक है, अभी सब पूरा मास्क लगाए हुए हैं। कोरोना टीकाकरण अभियान भले ही शुरू हो गया हो, लेकिन हकीकत ये है कि अभी भी कोरोना से बचने का मूल मंत्र मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग ही है। इसलिए थोड़ी सी भी लापरवाही न करें। जब भी घर से निकलें मास्क जरूर पहनें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना न भूलें। अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। भोजपुरी गीतों में पूर्वी धुनों की मिठास खोलने वाले महेंद्र मिश्र की गीत संगीत का हर कोई दीवाना है। अपने गीतों से आजादी के आंदोलन में नया जोश भरने वाले भोजपुर के इस लाल की यादें आज भी भोजपुर की मिट्टी में रची बसी हैं। अंगूरी में डसले बियान गिनिया सैया के। इस गाने की धुन कानों में अभी भी रस घोल देती है। भोजपुरी गीतों में पूर्वी धुनों की मिठास घोलने वाले बिहार के महान सपूत महेंद्र मिश्र के गीत संगीत से सजे ये गाने अभी भी भोजपुरी माटी के करोड़ों दिलों पर राज करते हैं। छपरा के काही गांव का ये लाल अपने गीत संगीत के जरिए आज भी भोजपुरी जगत के कण-कण में अजर अमर है। तभी तो जब भी कोई उनकी धुन गुनगुनाता है, सुनने वाला उसमें खो सा जाता है। आधी आधी रतिया के कुह के कोयलिया श्याम बरनिया भैलना मोरा खिया के निलिया। महेंद्र मिश्र ने अपने गानों से भोजपुरी भाषियों का दिल तो जीता ही, आजादी के आंदोलन में भी उनके गानों ने नया जोश भर दिया था। अंग्रेजी हुकूमत की जड़ें हिलाने के लिए जब इस भोजपुरी संगीत सम्राट ने चोरी छिपे जाली नोट और सिक्के छापे तो उन्हें सलाखों में डाल दिया गया। तब भी उनके स्वर मध्यम नहीं पड़े। छापी छापी अगिनिया भजौला महेंद्र मिश्र
अब ब्रिटिश के कैला हलकान ये महेंद्र मिसिर। काही गांव के व्यस्ततम चौराहे पर आज भी शान से खड़ी सारण के लाल महेंद्र मिश्र की ये प्रतिमा हर बिहारवासी को अपनी मिट्टी से प्रेम करने का संदेश तो देती ही है, साथ ही भोजपुर की समृद्ध संस्कृति और गीत संगीत की विरासत से भी रूबरू कराती है। तभी तो हर भोजपुरी भाषी आज भी बड़े चाव से महेंद्र मिश्र के गाने गुनगुनाना नहीं भूलता। पटना से बैदा बुलाई दा नजरा गईल गुइया, पटना से बैदा बुलाई दा नजरा गईल गुइया। भोजपुर का ये सच्चा लाल आज भले ही हमारे बीच नहीं है, लेकिन अपने गीत संगीत के जरिए उनकी यादें आज भी पूरे भोजपुर की फिजा में हर तरफ तैर रही हैं। संतोष गुप्ता, न्यूज़ 18, छपरा। बेगूसराय की सड़कों पर शिक्षकों और छात्रों की टोली ने नाच गाकर प्रवेशोत्सव अभियान चलाया, जिसके जरिए कोरोना के भय से घरों में कैद बच्चों को स्कूल तक लाने की पहल की गई। स्कूल चलो तुम। गीत संगीत की महफिल के साथ चल रही शिक्षकों और छात्रों की ये टोली स्कूल चलने का संदेश देते हुए बेगूसराय के गली मोहल्लों में घूम रही है। कोई भारत माता के परिधान में है तो किसी ने साधु महात्मा का वेश धर रखा है। भारत माता की कोई देशभक्ति गाने की धुन पर नाच रहा है तो कोई राष्ट्रध्वज लेकर भारत माता की जयकार लगा रहा है। नाचती गाती इस टोली का एक ही मकसद है, कोरोना के डर से अपने घरों में कैद बच्चों को स्कूल तक ले जाना। जो अनामांकित बच्चे विद्यालय में नामांकन करा सके, उसी से संबंधित आज विद्यालय शिक्षा समिति, जनप्रतिनिधि, अभिभावकगण, विद्यालय परिवार के शिक्षकगण एवं अन्य सहयोगियों के द्वारा इस जागरूकता कार्यक्रम को गीत के माध्यम से चलाया गया। कोविड गाइडलाइंस के बीच लंबे समय बाद बिहार के स्कूल कॉलेजों के दरवाजे तो खोल दिए गए हैं, लेकिन कोरोना के भय से अभी भी ज्यादातर अभिभावक अपने बच्चों को स्कूल भेजने को तैयार नहीं है। इसलिए छात्रों के साथ साथ अभिभावकों को जगाने के लिए बेगूसराय के अहमदपुर मध्य विद्यालय के छात्रों और शिक्षकों ने प्रवेशोत्सव अभियान चलाया, जिसकी हर तरफ तारीफ हुई। तो हमारा सौभाग्य की बात है जो कार्यक्रम उनको अच्छा लगा। प्रयास करेंगे जो और से और आगे बेहतर विद्यालय के लिए, बच्चों के लिए कर सकें। बेगूसराय के गली मोहल्लों में नाचते गाते घूम रहा शिक्षकों और छात्रों का ये काफिला अब तक घरों में कैद बच्चों को स्कूल चलने का संदेश दे रहा है, तो इसका असर दिखने भी लगा है। संतोष कुमार, न्यूज़ 18, बेगूसराय। सीतामढ़ी के किसानों ने कड़ी मेहनत से गन्ने की फसल तो उगा ली, लेकिन उस गन्ने का कोई खरीदार नहीं मिल रहा है। अब ये किसान उस गन्ने से गुड़ बना रहे हैं ताकि 2 जून की रोटी मिल सके। एक एक दिन गुजरने के साथ ही सीतामढ़ी के खेतों में 2 महीने पहले ही तैयार गन्ने की फसल अब मुरझाने लगी है। रीगा के चीनी मिल पर ताला लटका हुआ है तो दूसरे राज्यों में भी खरीदारी की आस टूटने लगी है। ऐसे में सीतामढ़ी के 40,000 से ज्यादा गन्ना किसानों के सामने भुखमरी की नौबत आ गई है। न तो गन्ने की बिक्री हो रही है और न किसानों को मेहनत का फल मिल रहा है। हर तरफ से नाउम्मीद हो चुके किसान अपने खेतों में उगे गन्ने से खुद गुड़ बनाने में जुटे हुए हैं ताकि उसकी बिक्री से 2 जून की रोटी नसीब हो सके। मुख सूख रहा है। आप लोग क्या कर रहे हैं? अब गुड़ बना के बेच रहे हैं, क्या करेंगे? फायदा है? फायदा थोड़ी है, इनमें घटिए है, फायदा थोड़ी है। निकलेगा कि नहीं? नहीं, लागत तो नहीं निकलेगा। लागत भी नहीं निकलेगा ना। खेती करे थी तो हमनी के 2 पैसा हो तभी ना अच्छा है। अच्छा। आ ना बंगा घाटा होई तो हम खेती कैले छिए घाटा बा। कि फायदा है गुड़ ना? गुड़ उससे हमरा फायदा ना, जन बन मजदूरी से लग रहा। इन दिनों सीतामढ़ी के गन्ना खेतों के बाहर बड़ी बड़ी भट्टियों में आग जल रही है और उस पर चढ़ी गर्म कड़ाही में गन्ने की रस उबल रही है। इस देसी नुस्खे के जरिए सीतामढ़ी के किसान गन्ने के रस से गुड़ तैयार कर रहे हैं।
लेकिन इससे भी ज्यादा मुनाफा होने की उम्मीद नहीं है। 2000 का रोज खर्चा आया, 1400-1500 रुपया के मीठा में आमदनी हो रहा है। अच्छा, हम क्या करें, मर गया। अच्छा, एक मिनट रुक जाइए। हाँ, और दूसरा कोई उपाय नहीं, कैसे अपना फसल का कैसे अपना बना रहे हैं। सीतामढ़ी के किसानों ने कई महीनों की कड़ी मेहनत से खेतों में गन्ने की फसल तैयार की थी। जब वो फसल नहीं बिकी तो नाउम्मीद किसानों को उस गन्ने से गुड़ तैयार करना पड़ रहा है। लेकिन ये गुड़ शायद ही सीतामढ़ी के मेहनतकश किसानों की जिंदगी में मिठास घोल सके। राकेश कुमार, न्यूज़ 18 सीतामढ़ी। खगड़िया में हर दिन हरे भरे चारे की ऐसी मंडी सजती है जिससे बेजुबानों का पेट तो भरता ही है, इसकी बिक्री के जरिए इंसानों का भी पेट पलता है। जमालपुर की इस व्यस्ततम सड़क के किनारे किस्म किस्म के हरे भरे चारे और पत्तों की अनूठी मंडी सजी है। आधी रात को दूर जंगल और खेतों से चुने घास और हरे चारे का गट्ठर लिए ये ग्रामीण अहले सुबह गोगरी जमालपुर पहुंचे हैं और सड़क के किनारे घास की हरी भरी दुकान सजा दी है, जहां उसकी खरीद बिक्री के लिए मूल भाव का दौर चल रहा है। किसी को अपने पालतू खरगोश का पेट भरना है तो किसी को बकरी को तंदुरुस्त करने के लिए हरे चारे की दरकार है। तो इस मंडी में गाय और भैंस को दुधारू बनाने वाली हरी भरी घास फूस भी खूब बिक रही है। ये गोगरी बाजार मस्जिद के पास हम लोग घास खरीद रहे हैं, बकरी खस्सी गाय मोल के लिए। हाँ, ये 10 रुपए में 3 मुट्ठी खरीदे। हाँ, बाजार जाना पड़ेगा, कौन जाएगा, टाइम नहीं है किसी के पास। हम लोग काम करने वाले आदमी टाइम नहीं मिलता, यहाँ से लेके चले जाते हैं जी। खरीदना पड़ता है ना, ये भी तो मेहनत करके लाता है ना। शौकिया पशुपालक हो या फिर गाय और भैंस की डेयरी चलाने वाले, भागदौड़ से भरी जिंदगी में हर किसी के पास गांव जाकर हरा चारा लाने की फुर्सत नहीं है। इस सड़क के किनारे पिछले 10 साल से रोजाना किस्म किस्म के हरे चारे की ऐसी विशाल मंडी सजती है, जहां हर किसी को अपने मवेशियों का भोजन आसानी से मिल जाता है। तो इस मंडी में हरा चारा बेचकर कई गरीब ग्रामीण अपना पेट पाल रहे हैं। बहुत लोग कट्टा बेच के गेले, लास्ट में हमारे के छिए, सब गेले यार बेच के, धिया पुता बड़का छोटका गेले बेच के। जमालपुर में हर दिन लगने वाली ये चारा मंडी मवेशियों का पेट तो भर ही रही है, साथ ही चारे की खरीद बिक्री के जरिए ये मंडी इंसानों का भी पेट पाल रही है। दिग्विजय कुमार, न्यूज़ 18 खगड़िया। और इसी के साथ इस खास पेशकश में बस इतना ही। आगे भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।